नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत टीवीक्स कैश स्टूडियो में। आपके साथ मैं हूं सलोनी श्रीवास्तव अजमेर और वक्त हो गया है रफ्तार से फटाफट अंदाज में आपको खबरें दिखाने का। ज्ञानवापी मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने वाराणसी जिला जज को ट्रांसफर किया केस का 8 हफ्तों में सुनवाई की जाए पूरी। सर्वे पर सुप्रीम कोर्ट में बड़ी सुनवाई। जस्टिस चंद्रचूड़ ने दिए 3 सुझाव। अंतरिम आदेश रहेगा जारी, सभी पक्षों का ख्याल रखने को भी कहा। ज्ञानवापी पर सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया ट्रायल कोर्ट में ही मामले का निपटारा हो। मुस्लिम पक्ष की याचिका पर कहा कि जिला जज को कोई आदेश नहीं दे सकते। ज्ञानवापी मामले पर बोले एआईएमआईएम प्रमुख ओवैसी, बाबरी मस्जिद की घटना दोहराने नहीं देंगे। सुप्रीम कोर्ट से न्याय की उम्मीद, मुस्लिम समाज भयभीत। ओवैसी ने निचली अदालत के फैसले को बताया गलत, कहा असंवैधानिक। ज्ञानवापी सर्वे गलत, सिविल जज ने गलत आदेश दिए। बाबरी मस्जिद के पक्षकार रहे हाजी महबूब का ज्ञानवापी पर बयान, कहा ज्ञानवापी पर हुई जबरदस्ती तो करेंगे बड़ा आंदोलन। हाजी महबूब के बयान पर बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी का पलटवार, कहा हाजी महबूब का बयान पूरी तरीके से सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने वाला है। उत्तर प्रदेश सरकार में जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह, विधान परिषद में नेता सदन मनोनीत। पूर्व उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा की जगह नेता सदन की जिम्मेदारी संभालेंगे स्वतंत्र देव। दिल्ली नगर निगम के विशेष अधिकारी बनाए गए अश्विनी कुमार ज्ञानेश भारती दिल्ली नगर निगम के आयुक्त नियुक्त हुए। गृह मंत्रालय ने दोनों अधिकारियों को किया नियुक्त। दिल्ली के साथ पानी विवाद पर बोले हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर, अपने नागरिकों को प्यासा मारकर दिल्ली को पानी की आपूर्ति करना न्याय नहीं। आपके पास दिल्ली के अलावा पंजाब राज्य भी है। पंजाब हरियाणा का वर्षों का राय विवाद। एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे का 5 जून का अयोध्या दौरा स्थगित। 22 मई को पुणे की रैली में आगे की रणनीति पर जानकारी करेंगे साझा। राज ठाकरे के दौरे पर बोले शिवसेना नेता संजय राउत, राज ठाकरे का नहीं तय हो रहा है अयोध्या कार्यक्रम, लेकिन 15 जून को आदित्य ठाकरे शिवसैनिकों के साथ जाएंगे अयोध्या। लॉन्ड्रिंग मामले के आरोपी सचिन वाजे को विशेष पीएमएलए अदालत का झटका। कोर्ट ने सचिन वाजे की जमानत याचिका खारिज की। चिदंबरम के बेटे कार्ति पर लटकी गिरफ्तारी की तलवार, जमानत के लिए खटखटाया कोर्ट का दरवाजा। कांग्रेस सांसद कार्ति चिदंबरम ने सीबीआई कोर्ट में दाखिल की अग्रिम जमानत की याचिका। झारखंड की निलंबित आईएएस पूजा सिंघल की रिमांड 5 दिन और बढ़ी। सीएस सुमंत सिंह को ईडी ने जेल भेजा। लालू यादव के घर पर सीबीआई की छापेमारी पर बोले बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन, कहा छापेमारी से राजनीति और बदले की भावना का कुछ लेना देना नहीं। आरजेडी नेता शक्ति सिंह यादव का बीजेपी पर निशाना, बोले लालू जी के परिवार से डर गई है बीजेपी। बीजेपी को चकनाचूर करने का दम आरजेडी के पास है। पटना में सड़क पर उतरे आरजेडी के समर्थक, लालू यादव के खिलाफ सीबीआई की कार्रवाई का विरोध जाहिर किया। मुंबई की भाईखला जेल से रिहा हुई शीना बोरा हत्या केस की मुख्य आरोपी इंद्राणी मुखर्जी, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सीबीआई कोर्ट ने इंद्राणी मुखर्जी को दी है सशर्त जमानत। जम्मू में लाउडस्पीकर के विरोध में कॉलेज छात्रों ने किया हनुमान चालीसा का पाठ। कॉलेज के पास मस्जिद में लाउडस्पीकर पर अजान का विरोध कर रहे थे छात्र। चेन्नई में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने वंदे भारत ट्रेन के डिब्बों का निर्माण कर लिया जायजा। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री का भी रेल मंत्री ने दौरा किया, कहा 15 अगस्त 2023 से पहले 75 ट्रेनों का उत्पादन किया जाएगा। उत्तर प्रदेश में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने विधायकों की विधान प्रशिक्षण कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, सपा प्रमुख अखिलेश यादव भी मौजूद रहे। पुणे में पाटिल विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हिस्सा लिया, कहा लाभ हो या हानि, जय हो या फिर पराजय, जीवन में कभी नहीं खोना चाहिए संतुलन। मध्य प्रदेश में पंचायत राज प्रकाश सम्मेलन का आयोजन, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कार्यक्रम को संबोधित किया। अगले 24 घंटे तक मूसलाधार बारिश का अलर्ट, भारी बारिश के चलते असम के निचले इलाकों में पानी में डूब गए।
असम के नगांव में बाढ़ के हालात से लोग परेशान, अपने आशियाने छोड़ने के लिए लोग हुए मजबूर। नाव की मदद से सुरक्षित जगहों की तरफ लोग कर रहे हैं। नगांव के करीब 147 गांव बाढ़ से प्रभावित है। घरों से लेकर दुकानों में पानी की घुसपैठ। कर्नाटक के हुबली में आसमानी आफत का कहर, लगातार हो रही बारिश से शहर के कई हिस्से जलमग्न। असम के धेमाजी जिले बाढ़ का कहर देखा जा रहा है। आसपास के इलाकों में भरा पानी, नाव से स्कूल पहुंच रहे बच्चे। असम के नगांव में जल तबाही से जनजीवन बेहाल, लोगों के घरों में घुसा पानी। निचले इलाके से लोगों का रेस्क्यू जारी। यूपी के आगरा में अतिक्रमण के खिलाफ नगर निगम की कार्रवाई, अवैध कब्जे पर प्रशासन ने चलाया बुलडोजर। गुजरात के गांधीनगर में सीबीआई का एक्शन, आईएएस अधिकारी के राजेश के आवास पर सीबीआई की टीम ने छापा मारा। यूपी के बहराइच में आबकारी विभाग की बड़ी कार्रवाई, छापेमारी के दौरान 58 लीटर कच्ची शराब बरामद। उत्तर प्रदेश के कानपुर में धार्मिक परंपराओं और मंदिरों के खिलाफ बयानबाजी से नाराज बजरंग दल का विरोध प्रदर्शन। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत, सपा प्रमुख अखिलेश यादव और एआईएमआईएम प्रमुख ओवैसी के खिलाफ बजरंग दल ने की नारेबाजी। मध्य प्रदेश के सिंगरौली में पटवारी के घर ईओडब्ल्यू की छापेमारी, 2 करोड़ की संपत्ति का हुआ खुलासा। आय से अधिक संपत्ति को लेकर मिल रही थी शिकायत। महाराष्ट्र के चंद्रपुर शहर में टैंकर और ट्रक में भीषण भिड़ंत, टक्कर के बाद लगी भीषण आग, हादसे में 9 लोगों की मौत। दिल्ली के झंडेवाला साइकिल मार्केट में भीषण आग लगी। आग लगने की वजह से फिलहाल साफ नहीं, इस आग में जलकर लाखों का माल खाक हो गया। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में भीषण आग का तांडव, कोठी बाग पुलिस थाना आग की लपटों में जलकर खाक। कोलकाता में भीषण आग का तांडव, चांदनी चौक बाऊ बाजार में आग से मचा हड़कंप। यूपी के हमीरपुर में रोडवेज बस ड्राइवर की गुंडागर्दी, मामूली कहासुनी में ड्राइवर ने सवारी को पीटा। मध्य प्रदेश के गुना में 2 गाड़ियों के बीच जोरदार टक्कर, मौके पर गाड़ी चालक की हुई मौत। यूपी के बुलंदशहर में सिविल कोर्ट का शिलान्यास, वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ पूजा अर्चना कर शिलान्यास किया गया। यूपी के बुलंदशहर में 10 3 व्हीलर किए गए जब्त, 3 व्हीलर से तेज आवाज में बज रहे म्यूजिक सिस्टम भी उतरवाए गए। पुलिस की इस कार्रवाई से मचा हड़कंप। मध्य प्रदेश के खरगोन में दंगा पीड़ित लक्ष्मी मुछाल की शादी हुई, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वर्चुअली आशीर्वाद दिया। यूपी के बदायूं में 2 दुकानों में लगी भीषण आग पर पाया गया काबू, आग लगने से लाखों का नुकसान। यूपी के बलिया में शॉर्ट सर्किट से शोरूम में आग लग गई, धू-धू कर जल गया शोरूम, लाखों का सामान जलकर खाक हुआ। यूपी के मथुरा में मुस्लिम संगठन में एक मैसेज हो रहा है वायरल, मैसेज को लेकर श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद मामले में पक्षकार और साधु संतों ने जाहिर की नाराजगी। यूपी के मथुरा में श्री कृष्ण विराजमान दावे पर 26 मई को होगी सुनवाई, लोअर कोर्ट में पक्ष विपक्ष होंगे हाजिर। यूपी के बुलंदशहर में पुलिस ने 25,000 के इनामी बदमाश शाहिद को गिरफ्तार किया है। मुठभेड़ में गोली लगने से बदमाश घायल हो गया। यूपी के ग्रेटर नोएडा में परिचौक कमर्शियल बेल्ट के पास चला पुलिस का चेकिंग अभियान, लग्जरी वाहनों पर की गई कार्रवाई, कई लग्जरी वाहनों के काटे गए चालान। यूपी के ग्रेटर नोएडा में गौर सिटी में युवक युवती ने 22वीं मंजिल से लगाई छलांग, मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुटी। यूपी के मुरादाबाद में पुलिस ने अवैध हथियार बनाने वाले 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, भारी मात्रा में अवैध हथियार बरामद। यूपी के बदायूं में अज्ञात वाहन की टक्कर में युवक की दर्दनाक मौत, युवक की मौत से परिवार में मचा कोहराम। यूपी के अंबेडकर नगर में अवैध अतिक्रमण हटाया गया, पुलिस बल के साथ बुलडोजर से हटाया गया अतिक्रमण। यूपी के बदायूं में ट्रेन से कटकर युवती की मौत, पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। यूपी के बदायूं में तालाब पाटने को लेकर 2 पक्षों में फायरिंग हो गई, हमले के दौरान 3 लोग घायल हो गए, पुलिस ने मामला दर्ज किया। यूपी के मथुरा में ट्रेन में बम की सूचना मिलने पर पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया। पातालकोट ट्रेन के S5 में बम की सूचना, चेकिंग के बाद ट्रेन हुई रवाना।
यूपी के बहराइच में टैक्सी स्टैंड और सड़कों के किनारे फैले अतिक्रमण को हटाया गया। अवैध अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन की बड़ी कार्रवाई। यूपी के बहराइच में बलात्कार के आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। काफी दिनों से फरार था आरोपी। यूपी के हरदोई में अवैध हथियार फैक्ट्री का पर्दाफाश। पुलिस की कार्रवाई में 2 आरोपी गिरफ्तार। यूपी के झांसी में टोल प्लाजा पर जमकर हुई मारपीट। मारपीट की घटना सीसीटीवी में कैद। बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने की टोल प्लाजा पर जमकर तोड़फोड़। यूपी के बहराइच में खैरी घाट पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। 1.5 किलो गांजे के साथ 2 ड्रग्स तस्कर गिरफ्तार। यूपी के सुल्तानपुर में बार एसोसिएशन के सदस्यों ने किया जमकर प्रदर्शन। मुख्य सचिव की टिप्पणी से नाराजगी थी। यूपी के लखीमपुर में अवैध रूप से हो रहा मिट्टी और बालू का खनन। प्रशासन की नाक के नीचे चल रहा कारोबार। यूपी के आगरा में चेकिंग के दौरान करीब 50 डंपर पकड़े गए हैं। अवैध खनन का मामला सामने आया। यूपी के गोंडा में दवा व्यापारी लालमणि विश्वकर्मा की अपहरण के बाद हत्या। 4 दिन पहले किया गया था अपहरण। यूपी के आगरा में शातिर चोरों के पुलिस वालों के मकानों को बनाया निशाना। कई पुलिसकर्मियों के घरों के ताले टूटे। यूपी के रायबरेली में सड़क पर बदमाशों ने युवक को जमकर पीटा। सीसीटीवी में कैद हुई गुंडागर्दी। यूपी के आगरा में दुल्हन और दुल्हन ने घर में प्रवेश करने से पहले तमंचे से फायर किया। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ। कोयंबटूर में छात्र ने की खुदकुशी। पुलिस का दावा, नीट की तैयारी कर रहा छात्र पढ़ाई पर ध्यान न दे पाने की वजह से परेशान था। यूपी के बदायूं में 8 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। पकड़े गए आरोपियों पर अलग अलग मामलों में केस दर्ज। यूपी के कानपुर में बदमाशों और पुलिस के बीच मुठभेड़। दोनों बदमाशों ने पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया। बिहार के गया में डबल मर्डर से सनसनी। हत्या के बाद अलग अलग जगहों पर फेंका गया शव। पुलिस की गिरफ्त से बाहर आरोपी। मध्य प्रदेश के खरगोन में व्यापारी के बेटे ने की आत्महत्या। अस्पताल में इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई। यूपी के बदायूं में गांव पहुंचा किसान का शव। एसएसपी ऑफिस में आग लगाने से किसान की हत्या हो गई थी, मौत हो गई थी। पुलिस ने 5 पुलिसकर्मी को निलंबित किया। यूपी के अमरोहा में प्रेमी जोड़े ने की आत्महत्या। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। यूपी के बहराइच में जमीन के विवाद को लेकर हुई मारपीट। 1 की मौत, 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मध्य प्रदेश के ग्वालियर चोरी के शक में युवक की पिटाई। सोशल मीडिया में वीडियो आने के बाद पुलिस मामले की कर रही है जांच। यूपी के देवबंद में 2 समुदायों में भिड़ंत। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। युवती ने छेड़खानी को लेकर शुरू हुआ विवाद। ग्रेटर नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। मुठभेड़ में 2 बदमाशों के पैर में लगी गोली। बदमाशों के पास से मोटरसाइकिल और तमंचा बरामद। यूपी के हापुड़ में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। चेकिंग के दौरान पुलिस पर बदमाशों ने फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में 25,000 का इनामी बदमाश गोली लगने से घायल। यूपी के बदायूं में महिला की मौत से सनसनी। महिला के परिजनों ने लगाया दहेज हत्या का आरोप। 4 साल पहले हुई थी महिला की शादी। भारतीय महिला बॉक्सर निखत जरीन ने रचा इतिहास। वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में जीता गोल्ड मेडल। 4 जून से 13 जून तक खेलो इंडिया का कार्यक्रम का आयोजन होगा। पंचकुला में 25 प्रतियोगिताओं का किया जाएगा आयोजन। 4 धाम यात्रा के ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन को लेकर बड़ा फैसला। ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन का समय घटाकर 1 हफ्ता किया गया। 20 जगहों पर रजिस्ट्रेशन कराने की व्यवस्था की गई। भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 2,259 नए मामले दर्ज किए गए हैं। देश में कोरोना के एक्टिव मामलों में आई कमी। कुल 15,000 लोगों ने इस वक्त कोरोना संक्रमित हैं। यूपी के संभल में थाना प्रभारी ने डीजे पर जमकर डांस किया है। डांस का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। यूपी के रायबरेली में मजिस्ट्रेट के सामने कोटेदार और कार्डधारक भिड़े। एक दूसरे को पीटते दिखे दोनों। भारत की तेजी से बढ़ते 2 व्हीलर ब्रांड ओकाया ईवी की नई उपलब्धि। हाई स्पीड इलेक्ट्रॉनिक स्कूटर ओकाया फास्ट F4 का किया गया लॉन्च। चंडीगढ़ में जीरकपुर के होटल पार्क प्लाजा में 3 दिवसीय कार्यक्रम संकल्प आयोजन में इलेक्ट्रिक स्कूटर का लॉन्च हुआ। इजराइल में यूक्रेनी शरणार्थियों का यूक्रेन के समर्थन में प्रदर्शन। तेल अवीव में प्रदर्शनकारियों ने यूक्रेन का झंडा फहराया। फिलीपींस की राजधानी मनीला में रिहायशी इलाकों में लगी भीषण आग। घटना पर कई घर जलकर खाक हो गए। इटली में महंगाई की मार से लोग परेशान हैं। उत्पादन और वितरण श्रृंखला के सभी क्षेत्रों में बढ़ोतरी के बाद खाद्य सामग्री समेत बिजली और ईंधन की कीमतें बढ़ी।
यूरोप और नॉर्थ अमेरिका के बाद ऑस्ट्रेलिया में मंकी पॉक्स में अलर्ट। ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया में मंकी पॉक्स का पहला मामला सामने आया। नॉर्थ कोरिया से चौंकाने वाली खबर आई सामने। टीवी चैनल्स पर दिखाई जा रही है कोरोना की तैयारियों की तस्वीरें। एक भी नागरिक के कोरोना टेस्ट की तस्वीर नहीं आई सामने। अमेरिका के मिशिगन में स्कूल में ग्रेजुएशन कार्यक्रम के दौरान गोलीबारी घटना में 2 लोगों को लगी गोली। यूक्रेन में रिहायशी इलाके में जोरदार धमाका। 3 बच्चों की बाल बची जान। 20 मकान बर्बाद हो गए। रूस के खिलाफ यूक्रेन का बड़ा दावा। जंग में रूस के 204 विमान और 1263 टैंक यूक्रेनी सैनिकों ने तबाह किए। खार्किव में अगले हफ्ते से सबवे की एक बार फिर होगी शुरुआत। रूसी हमलों से बचने के लिए लोगों ने खार्किव में सबवे में शरण ली। रूसी टैंक को यूक्रेन ने बनाया अपना निशाना। एंटी टैंक मिसाइल से रूसी सैन्य वाहनों पर यूक्रेन ने वार किया। यूक्रेन का रूसी सैनिकों के खिलाफ पलटवार। लुहांस्क में रूसी सैनिकों पर यूक्रेन ने दागे रॉकेट्स।